मैट्रिक एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से, चंपारण कोचिंग सेंटर तथा एसडीएम क्लासेज की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैथ पेपर देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि क्या होता है ना, √2, √3, √5 जब ऐसे संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने जाते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाता है और समय भी ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो इसको हम कम से कम समय में और छोटा से छोटा कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में हमने बताया है। तो इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में समय का भी बचत होगा। तो चलिए बच्चों, अब इसको हम शुरू करते हैं, यानी कि कैसे जो है हम √2, √3, √5, √7 को सिद्ध कर सकते हैं कम से कम समय में। तो बच्चों क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले उसको हम इसका उल्टा मान लेते हैं। जैसे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या तो हम मान लेंगे कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहां पे सबसे पहले हम मान लेंगे, चूंकि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, चूंकि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। तो जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को पता है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि √2 जो हो जाएगा वो P/Q के रूप में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि √2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q जो होगा, Q यानी हर में जो होगा 0 नहीं होगा, Q का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब देखो, दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग। वर्ग क्यों करते हैं, ये रूट को हटाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो अब हम इस दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। अब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तब P² स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक Q इसमें से जो है, नीचे जो है 2 Q है, मतलब ये दो Q गुना हुआ है, तो एक Q हम उठा करके इधर लेके आ जाते हैं। तो एक Q इधर भागा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी कि 2 में आकर के Q एक गुना हो जाएगा, तो 2Q बराबर यहाँ पे P² और नीचे 2 Q में से एक Q इधर आ गया है, तो नीचे कितना Q बचा, 1 Q बचा। अब चूंकि पता है कि 2Q जो है एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मतलब पूर्ण होता है, मतलब वो बाटा में नहीं होता है, पूर्ण होता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -5 हो गया, 7 हो गया, इस सब की संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब पता है कि P²/Q जो है एक भिन्न संख्या है, यानी कि ये बाटा वाला संख्या है। ठीक है, और ये पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक और बाटा दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, इधर है पूर्णांक और इधर है भिन्न, तो भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हम यहीं पे लिख सकते हैं, चूंकि पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं हो सकता है, पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं हो सकता है। चूंकि यहाँ पे लिखा गया है कि इधर पूर्णांक बराबर भिन्न, इसलिए यहाँ पे जो हो रहा है विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है, पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये कथन हमारा क्या है, गलत है। तो इसीलिए जो हमने यहाँ पे माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि हमारी मान्यता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो गलत है, जो गलत है। ठीक है, जो हमने माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है वो तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ जो है विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे ये पूर्णांक हो रहा है और यहाँ पे ये भिन्न हो रहा है, तो इस तरह से क्या हो गया, विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब हमने जो माना है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हम लिख सकते हैं कि √2 एक
परिमेय नहीं, क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहां जो है सिद्ध हो जाता है कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहां से ये प्रूफ हुआ। तो इस तरीका से बनाएंगे तो जगह भी कम होगा, कम लगेगा, और समय भी कम लगेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम पूरे जो है इसको बना सकते हैं। तो इसी तरीका से हम √2 को भी बनाएंगे, इसी तरीका से √3 भी होगा, √5 भी होगा, √7 भी हो गया, यानी कोई भी रूट वाला संख्या दे देता है तो हम इस तरीका से बनाएंगे। ठीक है, जिससे जगह भी कम लगेगा और समय भी कम लगेगा।